दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में सेक्स के प्रति बहुत जागरूकता थी और हमारा प्राचीन समाज यौन संबंधों के बारे में बात करने से भी नहीं झिझकता था। शायद इसी खुलेपन के कारण उस काल में हमारे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध बिल्कुल नहीं होते थे। दोस्तों, ये उस प्राचीन दौर की बात है जब भारत केवल धन धान्य और ज्ञान विज्ञान के मामले में ही नहीं बल्कि सेक्स के मामले में भी विश्व गुरु था, जबकि दुनिया के बाकी देश उस वक्त भारत के सामने कुछ भी नहीं थे। इस बात के पक्के प्रमाण हमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला में मिलते हैं, जो बताते हैं कि प्राचीन भारत में सेक्स के बारे में लोगों की सोच कितनी खुली हुई थी। हम चाहे उड़ीसा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर में तराशी हुई नग्न मूर्तियों की बात करें या बौद्ध धर्म से जुड़ी अजंता और एलोरा की गुफाओं में बनी नग्न मूर्तियों को देखें। यही नहीं, इसके अलावा भारत में सेक्स का खुला चित्रण हमें मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भी देखने को मिलता है, जो कि करीब 1000 साल पुराना है, जिन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था, जिसे यूनेस्को द्वारा सन 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। इन मंदिरों में यौन संबंधों का हर रूप देखने को मिलता है और यहाँ की दीवारों पर हर सेक्स पोजीशन को चित्रित किया गया है। और तो और यहाँ पर 3 लोग एक साथ यौन संबंध बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं, जिसे आज की मॉडर्न दुनिया थ्रीसम कहती है। वैसे तो प्राचीन भारत में सेक्स पर कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इस विषय में कामसूत्र सबसे अलग है और आज भी दुनिया भर के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। कामसूत्र महर्षि वत्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन काम शास्त्र है। ये विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों और प्रयोग की विस्तृत व्याख्या और विवेचना की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र को दिया जाता है। कामसूत्र की रचना का सटीक समय तो किसी को नहीं पता, मगर अनेक विद्वानों और शोधकर्ता बताते हैं कि महर्षि ने अपने विश्वविख्यात ग्रंथ कामसूत्र की रचना ईसा की 3वीं शताब्दी के मध्य में की होगी। आपको बता दें कि संस्कृत भाषा में लिखी कामसूत्र का वर्चस्व समस्त संसार में आज भी छाया हुआ है और संसार की हर भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है, जो कि इसकी प्रामाणिकता को साबित करने के लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में भारत की बात की जाए तो आज हम यौन संबंधों और यौन क्रियाओं के बारे में खुलकर बात करने में हिचकिचाते हैं। साथ ही यहाँ सेक्स एजुकेशन को भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, जबकि दुनिया के कई देशों में सेक्स एजुकेशन गणित और विज्ञान की तरह ही स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल है और वहाँ के लोगों के बीच यौन संबंधों के बारे में बात करना बिल्कुल भी असहज नहीं है। शायद ये खुलापन भी एक कारण है कि उन देशों में यौन अपराधों की संख्या भारत देश जैसे देशों के कई गुना कम है, जबकि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज बलात्कार की लगभग 80 घटनाएं होती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें लगता है कि भारत में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर देना चाहिए, जिससे कि जवान होते बच्चों यानी किशोरों में यौन संबंधों के बारे में जागरूकता आए और सेक्स को लेकर हमारे आने वाले जनरेशन की सोच में सुधार हो, जिससे यौन अपराधों में गिरावट आए और देश की लड़कियां सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये थी यौन जागरूकता के विषय में चकाचक एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें।